कार्तिक राणा जी भतीजा, भाई तो नहीं, भतीजा है तो भतीजा है मेरा भतीजा कार्तिक राणा जी, भाई शेर सिंह जी, विनय भाई, सुदेश भाई, भाई प्रदीप जी, रमेश भाई भी आए थे, कहाँ है वो? बच्चे भाई रमेश जी, राजपाल भाई, महक सिंह भाई, आजाद प्रधान जी भी देखा। जो बहुत सारे मेरे तमाम साथी हैं, सबके नाम लूंगा मैं। मेरे तमाम साथी बैठे हुए हैं, बहुत से बुजुर्ग और नौजवान साथियों। साथियों, ये माहौल जो बना है, यही असल हिंदुस्तान है। बार बार हमसे बात की जाती थी और मीडिया ने एक माहौल इमरान का बना दिया, एक छवि बना दी थी। ना मैं था, ना मैं हूं, ना मैं वैसा रहूंगा। मैं तो आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा, इस बात की गारंटी देना चाहता हूं। लोग जीत कर भी बीच में नहीं आते और मैं हार कर भी मैदान नहीं छोड़ता। यही फर्क है दूसरों में। इमरान एक ने मुझसे पूछा कि आप इतने चुनाव हार गए, कैसे जीतोगे? मैंने कहा अब्राहम लिंकन कितने चुनाव हारे थे, जरा पढ़ लेना, उसके बाद पता कर लेना कि अब्राहम लिंकन सबसे आखिर के अंदर जीते थे और इतिहास के अंदर नाम दर्ज करा गए थे। कम से कम मेरा नाम इस इतिहास के अंदर ये तो लिखा जाएगा कि एक था जो दीवानों की तरह लोगों की खिदमत के लिए पागल रहता था और रात को भी कोई आवाज लगाता था तो रात को भी दौड़ा चला आता था। मैं भी नरेला गुजर गया, नरेला गुजर वाले कहने लग गए, भाई जी आपको याद है एक बार आप बदमाश घुस गए थे और हमारे साथ ईद के कैद में घुस गए थे? मैंने कहा याद है, रात को 1 बजे फोन आया था, बदमाश घुस गए। मैं भी भाग के गया, मुकेश को कहा, मैंने चल भाई जल्दी से दौड़। मैं और मुकेश दोनों दौड़े गए तो हमें जोश में पता ही नहीं रहा, बदमाशों के पीछे पीछे एक में घुस गए। ये इमरान है कि आपके दर्द में, आपकी तकलीफ में जब आपको जरूरत होगी मैं आपके बीच में हूंगा। मैं मैदान छोड़कर नहीं भागता हूं। और उन लोगों के मुंह पर ये दुखचाड़ा वालों ने आज तमाचा लगाने का काम कर दिया जो कहते थे कि इमरान के पास सिर्फ मुसलमान है। ये फेसबुक पर चल रहा होगा वीडियो, ये लाइव चला रहे हो तुम, क्या दिखाओ लोगों को कि कहां मुसलमान और कितना हिंदू मेरा साथी है, चारों तरफ बैठा हो। अपना चेहरा मत दिखाओ, वो दिखाओ, सब दिखाओ। देखो कहां कितने लोग खड़े हुए हैं। ईमानदारी से हाथ उठा के बताओ भाई, वो समर्थन करोगे कि नहीं करोगे? ये देखो आज यहाँ हाथ उठ रहे हैं, कल नौते में भी उठ रहे थे, कुल देवता की कसम खा के कह रहे थे रघुकुल रीत, क्या है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए यही वचन तो मेरे राजपूतों ने लिया है ननौता के अंदर, और यही वचन ले लिया है। आपने लिया कि नहीं लिया? यही वचन लिया है, क्योंकि इस देश का किसान परेशान है, इस देश का नौजवान परेशान है, और देश का किसान और नौजवान अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित हो। उस देश के किसान को अगर मारोगे तो तुम अर्थव्यवस्था को तोड़ने का काम कर दोगे। किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो मजदूर के पास पैसा नहीं और रोजगार नहीं, और मजदूर के पास पैसा और रोजगार नहीं तो छोटे व्यापारी का काम नहीं चलेगा। इसीलिए व्यापारियों की ईद भी फीकी है और दिवाली भी। कहां लेकर के चले आए इस देश को, कहां लेकर के चले आए? नारा लगाते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे राम को कौन लाएंगे भाई? भगवान को भी कोई लाता है क्या? अरे भगवान को कौन लाएगा? भगवान देने वाला है, और भगवान तो हर जगह है कि नहीं है? ईमानदार से बताओ, है कि नहीं है? भगवान तो यहां भी। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे फेरों में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में।
सीने में क्यों मिलेंगे हनुमान जी के? वो भक्ति तो ले आओ जिस भक्ति के बाद भगवान श्री राम तुम्हारे सीने में आ जाए। वो आदर्श तो ले आओ, वो मर्यादा तो ले आओ। जब भगवान श्री राम की मर्यादा, जिसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, आप वनवास के लिए चले गए, वन देवी ने स्वागत किया, बोले हे भगवान आपके लिए मैं क्या कर सकती हूं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, तुम इतना कर दो कि मैं जिस रास्ते से आया हूं उस रास्ते के सारे कंकड़ पत्थर उठाकर उस रास्ते को बिल्कुल मखमली बना दो। जो कंकड़ पत्थर, जो बाधाएं मैंने पार की हैं, मेरा छोटा भाई मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा, ये उसको कष्ट ना देते। ये आदर्श इस देश के अंदर, देश के हिंदू बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। कामराज की बात करते हो तो छोटे को कष्ट ना हो, बड़े के मन में इसकी करुणा होनी चाहिए। छोटे के रास्ते के पत्थर साफ कर दे, ये बड़े भाई का धर्म होना चाहिए। अगर मर्यादा से जियोगे तो राम को ढूंढने की जरूरत नहीं, राम तो तुम्हारे मन में मिलेंगे, राम कहीं नहीं जाते। इसलिए कहना चाहता हूं साथियों, राम की कृपा केवल एक विचारधारा में नहीं, राम तो सबके हैं। राम का सबने स्वागत किया और इंशाअल्लाह इस बार दिवाली जो है, इस बार दिवाली 10 जनपद से बनेगी। 10 जनपद यानी तो इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप लोगों को तय करना है कि ये व्यवस्था परिवर्तित करनी है, और अगर ये व्यवस्था परिवर्तित नहीं होगी तो किसान भी परेशान रहेगा, नौजवान भी परेशान रहेगा, महिला भी परेशान रहेगी। हमारी पार्टी ने बाकायदा गारंटी के साथ गारंटी दी है, और ये गारंटी उनकी गारंटी नहीं कि पिछली गारंटी का पता नहीं, अगली पहले दे दी। भाई पीछे क्या करोगे उसका पता नहीं है। 2022 में आए दुगना कर दूंगे, कर दी क्या? अगर उन्होंने आए दुगना कर दियो, हमें वोट मत देना। बताओ भाई ईमानदार से, कर दी क्या? 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा। इस गांव में से किसी को मिला क्या? ना जी। बता दो किसी को मिला हो? नहीं मिला। और अगर नहीं मिला तो फिर वोट के लिए भी हाथ हिला देना, ऐसे ही कह भाई ना मिला 15 लाख रुपए खाते में आए। 15 लाख रुपए तो उन्होंने कहा जुमला था, लेकिन ये तो उनका वादा था। 15 लाख रुपए, ये तो उनका वादा था। राहुल गांधी की गारंटी है। हिमाचल में कहा हिमाचल में पूरा की, तेलंगाना में कहा तेलंगाना में पूरा की, कर्नाटक में कहा कर्नाटक में पूरा की। और राहुल जी ने 5 गारंटी दी है कि सरकार बनेगी तो हर नौजवान को, जो पढ़ा लिखा नौजवान है, इस देश का 83%, 83% नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार हो गया। उन्होंने कहा हर नौजवान की रोजगार की गारंटी सरकार देगी, और रोजगार नहीं मिलेगा तो 1 लाख रुपया साल देगी। हर महिला को रसोई चलाने के लिए बहुत जोर से नारा, उस स्मृति ईरानी भी गले में मालाएं पहन कर बैठ रही थी, कहने लगे महंगाई महंगाई बड़ी मार। क्या है वो गाना चला था? सैया तो ही कमाल है, महंगाई डायन खाए जात है। अब कहाँ गई महंगाई? 400 का सिलेंडर दिया था कांग्रेस ने, तो तुमने 1200 का कर दिया, 1100 का। राजस्थान ऐसा वादा हम नहीं कर रहे, हम तो गारंटी के साथ देने आए। और आपसे कहने के लिए आए हैं कि किसान को स्वामीनाथन फॉर्मूले के ऊपर हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन गारंटी करता है कि किसान को स्वामीनाथन फॉर्मूले के ऊपर उसकी फसल के दाम देने का काम करेंगे। स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया, चौधरी साहब को भारत रत्न दे दिया,
अरे तुमने भारत रत्न तो दिया इनको, लेकिन इनके आदर्शों को भी मन से मान लो। चौधरी साहब पहले आदमी थे जिन्होंने कहा था इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत के खलिहान से होकर जाता है। स्वामीनाथन ने जो रिपोर्ट देने का काम किया, अगर किसान की खुशहाली नहीं होगी, किसान खुशहाल नहीं होगा, तो ये देश खुशहाल नहीं हो सकता। अभी सरसों बिक रही है, 6600 का रेट है, 4500 में बिक रही है, और ये कह रहे हैं हमने किसान को दे दिया। ये 2100 कौन खा रहा है? ये सरकार के दलाल खा रहे हैं, ये सरकार के दलाल खा रहे हैं। और बहुत शोर मचाते हो भाई, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे ईमानदारी से बता दो कौन से को मजा आया इस सरकार के अंदर, पहले पता चलता है। पहले आप सारे के सारे लोग बैठे, आपने हमारी भी सरकार देखी और इनकी भी सरकार देखी। यहां तो मंत्री भी जेब से चालान के पैसे भरत द्वारा, और हमारी भी सरकार देखी। छोटी मोटी चीज को तो भाई हमारे वाले, बताओ ईमानदारी के साथ तुम्हारी मदद होती कि नहीं होती, कहने की जरूरत पड़ेगी क्या? सरकार का इकबाल तो गांव में दिखाई देना चाहिए कि ये इमरान के आदमी है, ये समाजवादी के आदमी है, कांग्रेस के आदमी है। अगर हमारा इकबाल इतना बुलंद नहीं है कि मैं आपको अपनी ताकत का एहसास घर बैठे करा दूं, फिर मेरी नेतागिरी बेकार है। ये लोगों के जमीनें दबा करके, फर्जी मुकदमे लगवा करके देता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। चाहे मेरे साथ किसी ने कितना बुरा किया हो, मैंने बुरा नहीं किया। और इसीलिए 4 इलेक्शन हार के भी इमरान जिंदा है, ये है इसकी वजह। मैंने कभी बुरा नहीं किया। और एक वादे के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि कार्तिक भाई इशारा कर रहे हैं अब चलने के लिए चला जाए, कि आपका था, आपका हूं और आपका रहूंगा। आप चुनाव जिताओगे तो भी आपका हूं, चुनाव हराओगे तो भी आपका, लेकिन जिता दोगे तो ताकत अपने घर बैठे हुए महसूस करोगे कि हाँ हम जीत गए हैं, हम एमपी। और अगर सरकार अल्लाह ने बना दी तो जो वादे किए हैं उन्हें दिन की बात नहीं कर रहा हूं, घंटों में पूरे करेंगे, घंटों के अंदर साथियों। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि न सुबह आखिरी है न शाम आखिरी है, जुल्म की जहां हो कसरत वो निजाम आखिरी है। कोई पी के मस्त जूमे, कोई बूंद बूंद तरसे, यही निजाम में कदा है तो ये जाम आखिरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।